ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 9 प्रयास संख्या 128। हाँ 127 ओके 127। तो हमने सुना कि सारे भक्तों को भगवान ने किस प्रकार से उनकी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ कुछ ऐसी चर्चाएं करी। हमने डिस्कस किया कि हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ कुछ होता रहता है। एक बार वासुदेव विप्र एक भक्त थे जिनको कोढ़ था, तो भगवान के स्पर्श से उनका सारा कोढ़ चला गया, उनको सुंदर काया प्राप्त हुई। तो देन दिस वाज द क्वेश्चन कि अब आप क्या करेंगे। हाँ, बिकॉज हमें बचाया गया, बचाए जाने पर आप क्या करेंगे। तब महाप्रभु ने उनको बोला था कि निरंतर भगवान का कीर्तन करो और उसका प्रचार करो। तो कहने का मतलब ये है हम सबको भी बचाया गया है। आप कहोगे हमें तो कोढ़ नहीं था, तो ये क्वेश्चन है अभी भी है। ओके, उसके अलावा हमें कोई बीमारी नहीं थी जो हमें ब्लड दिया गया हो या समथिंग लाइक दैट। बिकॉज वो आदमी को अच्छा किसी के साथ अगर ऐसा कर दो तो वो ज़िंदगी भर याद रखता है। पता आपको, किसी को आप एक्सीडेंट में ब्लड दे दो, वो कहेगा आपका एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सड़क से एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के ले जाओ या समथिंग लाइक दैट। उसके घर में कुछ दिन आपने प्रसाद दे दिया जब वो बना नहीं सकते थे, तो क्या करेगा, वो एहसान को याद रखेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन आध्यात्मिक अगर किसी का आपने कुछ भला किया हो तो उसको याद नहीं रखता। क्या कारण है इसका, क्या कारण, आपको क्या लगता है? कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर की अगर किसी ने मदद करी हो तो हमें लगता है ये मेरी मदद करी गई। बाकी किसी ने हरिनाम दिया, सिनफुल लाइफ से बचा दिया, उसका हमें लगता नहीं कि हमें बचाया। ये हमारी चेतना की समस्या है, समझिए। हमारी चेतना लो है, इसका मतलब। ऐसा हमने अक्सर देखा है। कोई किसी की मटेरियल लाइफ में अगर मदद कर दे किसी प्रकार की, तो उसको खाने पे बुलाएगा, उसकी सेवा करेगा, एहसान मानेगा।
लेकिन अदरवाइज़ वो अगर किसी ने कुछ ऐसा स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट किया हो उसको मानते नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग समझते हैं हम शरीर है और शरीर की मदद ही वास्तविक मदद है, बाकी सब क्या है। जान है तो जहान है, जहान ही चाहिए नहीं ना आदमी को। जहान है तो जान भी है और फिर मृत्यु भी है। हाँ, क्योंकि जहान है, जब जहान नहीं होगा तब इटर्नल लाइफ जिएंगे हम। तो उस इटर्नल लाइफ को जो हमें निरंतर हमेशा आने वाली, हर जन्म में आने वाली मृत्यु से बचाए, हमें पाप कर्मों से बचाए। पाप कर्म ही हमारे दुख का कारण है। हम जानते हैं सब इस बात को। हमारे दुख का कारण क्या है? कुछ भी हमारे साथ जो हो रहा है मैटीरियली, फाइनेंशियली, इमोशनली, उसके कारण है मेरे कर्म। अब ये जो भक्त हैं हमें उन कर्मों से बचाते हैं जिसके कारण आज हम कष्ट भोग रहे हैं, राइट। वो ध्यान रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी बातें भगवान ने भक्तों को याद दिलाई। भक्त बड़े प्रसन्न हुए, भाव में गिर गए और उसके बाद भगवान के चरणों की आराधना करने लगे इत्यादि। हमने सुना कि शंख बजा, घंटा बजा, करताल इत्यादि, एक अद्भुत वातावरण वहाँ पर हो गया। आमाया बसिया छेन गौरचंद्र किचु नाही बल यत करे भक्त वृंद। श्री गौरचंद्र पूर्ण दिव्य भाव में शांत भाव से विराजमान रहे और वो कुछ कह नहीं रहे थे। ये हमने सुन लिया था, ये हमने कर लिया था, राइट, कि भगवान आज भक्तों की सेवा को एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ मना नहीं कर रहे थे करने से। नानाविध पुष्य सब पाद पद में दिया, त्राही प्रभु बलि पड़े दंडवत हैया। सभी भक्तों ने विविध प्रकार के पुष्प प्रभु के चरण कमलों में अर्पित कर दिए और दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करी, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, हाँ मेरे घर में बहुत समस्या है। तो इनकी प्रार्थना में और बाकियों की प्रार्थना में क्या अंतर है? यही तो है। हाँ, तो जब हम कह रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, नरसिंह भगवान हमारी रक्षा कीजिए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं नरसिंह भगवान ये मेरी चेतना की रक्षा कीजिए, अनर्थों से मेरी रक्षा कीजिए, पापों से मेरी रक्षा कीजिए। ये रक्षा वास्तविक रक्षा है। तो इन्होंने भगवान को पुष्प अर्पित किया और भगवान प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। केह काकू केह करे, केह काकू करे, केह करे जय ध्वनि, चतुर्दिके आनंद क्रंदन मात्र सुनी। कोई भक्त करुणा भरी वाणी में विनती कर रहा था, कोई जय ध्वनि कर रहा था। चारों दिशाओं में केवल प्रेम पूर्ण रुदन की ध्वनि गूंज रही थी कि अद्भुत सुख हैल निशार प्रवेशे, ये आई से यही से ये न वैकुंठे प्रवेशे। जैसे जैसे रात्रि का प्रवेश हुआ, एक अद्भुत दिव्य सुख की लहर वहाँ पर छा गई। जो भी वहाँ आता ऐसा अनुभव करता मानो कि स्वयं वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गया हो, ऐसा वहाँ पर माहौल था। प्रभु रहील महा ऐश्वर्य प्रकाश, योड़ हस्ते सम्मुखे रहीला सर्वदास। इस प्रकार प्रभु ने अपनी दिव्य ऐश्वर्य लीला का प्रकाश किया और उनके सभी सेवक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे। भक्त अंगे अंग दिया पाद पद में मेली, लीला या छेन गौर सिंह कुतूहली। सिंह स्वरूप गौरहरि अत्यंत हर्ष से अपनी लीलाओं में तन्मय थे। वे अपने चरणों को भक्तों के शरीर पर रखकर प्रेम पूर्वक उनका स्पर्श करते हुए आनंदित हो रहे थे। तो भगवान टच कर रहे थे सबको चरणों से। अब दिस इज एक्चुअली में इंसल्ट भी है ये, चरणों से टच करना। टच कराए तो आदमी कैसे टच करे? हाथ से करे, हाँ। लेकिन जो दास होता है वो ये चाहता है कि मुझे चरणों से स्पर्श किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे चरणों के ऊपर कितना शास्त्रों में डिटेलिंग करी गई है। हाथों पे हाथ भी हैं, तब कर कमल वरेन खम, लेकिन अधिकतर आप क्या देखेंगे? अभय चरणारविंद इत्यादि, उनके चरणों से गंगा निकली। चरणों की बड़ी व्याख्या है, चरणों में बड़ी करुणा, एक्चुअली चरणों में करुणा है। हाथों में उतनी करुणा नहीं है जितनी चरणों में। मतलब हाथ भी सर पे रखते हैं, लेकिन चरणों की विशेष बात है, इसलिए भक्तों का वही स्थान है। और भगवान आज इतने भाव में थे कि वो खुले हम स्वामी के भाव में थे, तो चरणों से स्पर्श कर रहे थे सबको। यानी कि माना कोई आ रहा था, झुक रहा था, तो उसके सर पर चरण रख रहे थे। अब ये बात बड़ी क्रांतिकारी सी लग सकती है कोई नॉन डिवोटी को कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। इसलिए डिवोटी बनता ही वो है जो सबमिसिव हो जाए, सर्वेंट एटीट्यूड में आ जाए
और इसमें आनंद है वास्तव में। अगर भगवान ने किसी के ऊपर चरण रख लिए तो क्या हो गया, भगवान ने उसको अपना मान लिया, लाइक कालिया ओके यस, बलि महाराज इटर्नली उनको आज भी उनकी गाथा आती है, जस्ट सर पे चरण रखने के कारण ही वो इतने फेमस हुए कि नहीं। लेकिन हमें इंसल्टिंग लग सकता है, आम आदमी को तो लग ही सकता है क्या हो रहा है। तो इसलिए भक्त बनना बड़ा डिफरेंट चीज़ है। अंदर से सर्वेंट का मूड आना अंदर से, आई एम सर्वेंट, और उसमें प्रसन्नता महसूस करना सर्विस करने में। तो भक्त के अंगों में इस प्रकार भगवान स्पर्श कर रहे थे और भक्त और भगवान दोनों आनंदित हो रहे थे। वरोन्मुख हई लेना श्री गौर सुंदर, योड़ हंसते रही लेना सब अनुचर। श्री गौर सुंदर भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हो गए, वर देना चाह रहे थे, और सभी अनुगामी भक्त हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। सात प्रहरी या भावे सर्व जने जने, आमा आया प्रभु कृपा करे ना आपने। इस प्रकार 7 प्रहर, ये जो लीला थी, लीला के समय प्रभु ने निष्कपट भाव से प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाई। आज्ञा है लश्री धरेर झाट गिया आन, आसी या देखो कम मोर प्रकाश विधान। प्रभु ने आदेश दिया श्रीधर को शीघ्र जाकर लेके आओ। श्रीधर इज मिसिंग। कौन है श्रीधर? उसका बिजनेस क्या है? रेड़ी लगाता है, रेड़ी। और रेड़ी में भी क्या लगाता है? केले के पत्तों के पत्तल, कटोरियाँ, डंठल, ये वो बेचता है, ये उसका बिजनेस है। तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे बुलाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, कई बार कहते हैं ना हम गरीब हैं, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है, उसको लेके आओ। इतने सारों में भगवान ने उसको मिस किया, इसका मतलब ही इज़ मिसिंग। हाँ, बोला वह आकर मेरी इस ऐश्वर्य लीला को देखे, दर्शन करे। रोज़ मेरे से उसकी लड़ाई होती है रेडी के ऊपर, 5-5 रुपए के लिए, 5 रुपए के नहीं, आनों के लिए। हाँ, इतने का देगा, तू चोर है, तू। भगवान कह रहे हैं उसको, यू आर थीफ, लोगों को लूट रहा है और जेब भर रहा है, बंगले इकट्ठे कर रहा है। तूने घर में गए तो घर झोंपड़ी में ऊपर से पानी टपक रहा है, छेद है उसमें, तूने अपने धन को कहीं पर छुपा के रखा हुआ है। ये दिखावा है तेरा, ये झोंपड़ी तेरा दिखावा है। हाँ, ये देख तूने धन छुपा के रखा। तभी भगवान लपक के गए, वहाँ गिलास में पानी पड़ा था, उसको पी गए उसके धन को, और वो रो पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उनका झूठा था, और भगवान को मालूम था कि झूठा है, गलती से पी गए। भगवान ने तभी तो कहा तुमने धन छुपा के रखा हुआ है। और उसके छत पे कई बार वो लौकी हो जाती थी वो सब। हाँ, इन झोपड़ियों में बेल चढ़ जाती है ऊपर छत पे, वो कद्दू लौकी हो जाता है। ये सब भी वो भगवान को अर्पित कर देते थे। तो कह रहे हैं उसको बुलाओ, मेरी ऐश्वर्य लीला का वो दर्शन करेगा आज। निरवधि भावे मोरे बड़ दुख पाया, आसी या देखो कि मोरे झाट आन गया। वह निरंतर मेरे भाव में ही मग्न रहता है, निमग्न रहता है, और मेरे वियोग में बड़ा दुख अनुभव करता है। उसे शीघ्र लाओ ताकि वो मेरी महिमा को प्रत्यक्ष देख सके। वो जो भी अर्न करता है वो भी भगवान की सेवा में लगा लेता है। छोटा मोटा जो 58-54 उसको मिलती है पूरे दिन में, उसको भगवान की सेवा में लगा लेता है। अब ये चिंतन का विषय है बहुत बड़ा वास्तव में, कि हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं संसार में आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा करने का, या ये दिखाने का कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। आगे नहीं, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। सड़क क्या कहते हैं, सड़क छाप नहीं हो भैया, देख लियो, सड़क छाप नहीं है हम, हमारा भी कुछ है। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। और ये आदमी इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब ये भगवान के स्मरण में है। हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए, ये भगवान के स्मरण में है। अब से सोचिए कि जीवन की सक्सेस कहाँ है, रेडी लगाने में या धन कमाने में? वास्तव में ना तो रेडी लगाने में, लेकिन रेडी लगाकर भी यदि हम भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं निरंतर इस प्रकार, तो भगवान उसका कह रहे हैं वो मेरा हमेशा मेरे वियोग में दुखी रहता है। उसे शीघ्र ले आओ ताकि वह मेरी महिमा का प्रत्यक्ष देख सके। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ? दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। इस परफेक्शन में समाज से उलाहना मिलेगी हमेशा। क्या कर रहे हो तुम, जीवन बर्बाद कर रहे हो,
अब वो आपको सोचना है कि हमें प्राप्त क्या करना है। नगरेर अंत गिया थाकी ह बसी ह, ये मोरेडा कहे तारे आनी ह धरिया। नगर के अंतिम छोर तक जाओ और वहां पर प्रतीक्षा करो, ऐसा आदमी ढूंढो जो मेरा नाम पुकार रहा हो, उसे पकड़ कर ले आओ। समझे? भगवान किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमारी डिग्रियों की, हमारे धन की, हमारे शौहरत की, किसकी कर रहे हैं? जो उनका नाम ले रहा है, कह रहे हैं उसको पकड़। यानी कि अभी भी जैसे आप लोग नाम ले रहे हैं, हम लोग नाम ले रहे हैं, तो भगवान के नोटिस में है वो बात कि ये मेरा नाम ले रहा है, राइट? भगवान के नोटिस में है। प्रभु जी पीछे क्यों बैठे हैं? हाँ जी, तो भगवान नोट करते हैं जो उनका नाम लेता है, हाँ, जो नाम लेना चाहता है, ऐसा बता रहे हैं। जो भी मेरा नाम ले रहा हो उसे पकड़ कर ले आओ। धाइल वैष्णव गण प्रभु र वचने, आज्ञा लई गेला त्वरा श्री धर भवने। प्रभु की वाणी सुनकर भक्तगण शीघ्र से दौड़ पड़े चारों तरफ। जो भी उनको रास्ते में, एक तो श्रीधर को ढूंढने गए हैं, और जो रास्ते में मिलेगा हरे कृष्णा करता हुआ उसको पकड़ लेंगे। ये चलो 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 चलो, और आदेश लेकर श्रीधर के निवास स्थान की ओर चल पड़े। श्री से श्रीधर एर किचु सुनह आख्यान, खोलार पसार करी राखे निज प्राण। अब श्रीधर के चरित्र को सुनिए, बता रहे हैं। केलों के पत्तों का व्यापार करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार खोला गाची कीनी या आनाया, खानी खानी करी ताहा काटिया बेचाया। वे एक पूरा केले के पेड़ को खरीद लेते थे, उसको काट के, केले का पेड़ बड़ी तेजी से नीचे से और उगाते हैं, वो उगते रहते हैं उगते रहते हैं उगते रहते हैं, तो पूरा पेड़ ही कट जाता था वो। तो उसकी एक एक चीज़ जो है उसको टुकड़ों में काटते थे। खोला गाछी वृक्ष, खोला गाछी, हाँ, खोला गाछी मतलब वो पेड़ को कह रहे हैं, केले के पेड़ को। उसको टुकड़ों में काट दिया और फिर उन टुकड़ों को बेचा, वो खोल के बाहर की खाल को, पत्ते को वगैरह वगैरह। ताहाते ये किछु है या दिवस से उपाय, तार अर्घ गंगाए नैवेद्य लागी आए। अब उससे वो जो भी कमाते थे उससे वो अपनी एक एफडी कर लेते थे, और उस एफडी का नहीं, ये बता रहे हैं कि जो कमाते थे उसमें से आधा भाग गंगा देवी की सेवा में अर्पित कर देते थे। अर्धिक सहोदाय हय निज प्राण रक्षा, यही मत हय विष्णु भक्तेर परीक्षा। शेष आधे भाग में से वो केवल अपनी प्राण की रक्षा करते थे, जिससे कि प्राण की रक्षा रहे, मरे ना। हाँ, यही है विष्णु भक्त की परीक्षा। क्या है विष्णु भक्त की परीक्षा? कि वो जो भी कुछ होता है वो सब सेवा में लगा, कि वो संतुष्ट है और केवल उतना ही करना चाह रहा है जितने, जिससे कि वो सरवाइव कर पाए, बस। बाकी सब कुछ भगवान को, भक्तों को दे देना चाह रहा है। इसमें एक समस्या है कि मैं तो देना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बाकी 10 में से जो 9 लोग हैं वो खाना चाह रहे हैं। तो मैं दे रहा हूँ, वो खा रहे हैं। अब ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैं दे रहा हूँ और खा रहे हैं, तो इससे भी थोड़ी दिक्कत होने लगती है कि एवरीबडी इज़ प्रिजर्विंग, एवरीबडी इज़ भागदड़ में मचा है। अब जैसे कहीं पर अगर शांति से लाइन में लोग लगे हैं तब तो हम भी शांति से लग जाते हैं। कहीं अगर हम देखते हैं कूचा कूच हो रही है, हाँ, कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, तो जो ऑब्वियसली जो लाइन में लगा है वो रेस्टलेस होने लगता है कि मैं शायद यहाँ लगा ही रह जाऊँगा और बेवकूफ़ बन जाऊँगा। यहाँ कोई उधर से घुसेगा, कोई उधर से घुसेगा। तो यानी कि जो हमारा दान देने की जो हमारी इच्छा है वो भी कब तक है? जब तक कि सब दे रहे हैं आसपास के दान, और मैं इस प्रकार से कम, नहीं तो आदमी को लगता है ये बेवकूफ़ी है, हमें पागल बनाया जा रहा है और हम बन जाएंगे, ऐसा लग सकता है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं, खोल बेचा श्रीधर जो कि खोल ही बेच रहा था, उसके बाद भी सब दे रहा था। तो सांसारिक दृष्टि से लग सकता है कि हम लॉस में हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान की नज़रों में हम प्रॉफिट में हैं। भगवान हमारा ध्यान करते हैं, ऐसा है जो हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है। क्योंकि हम जानते ही हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे के आते परती थे, कि ये कुछ रहेगा नहीं हमारे पास। सच्चाई तो यही है। मध्य मध्य ये बत जन तार तत्व जाने ना, महासत्यवादी ते हो ये न युधिष्ठिर, यार यही मूल्य भले ना है बाहिर। वे महाराज युधिष्ठिर के समान सत्यव्रती थे,
जो मूल्य वो एक बार निर्धारित कर देते थे उससे विचलित नहीं होते थे। फिक्स्ड प्राइस शॉप, हमारे यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करी जाती है, उनका एक प्राइस रहता था। अब जनरली समाज में लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि देने वाला कहाँ से है, विदेशी है तो 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये बोलो, शहरी है तो 10 की चीज़ को 50 का बोलो। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें बताते थे कि कभी स्कूटर गाड़ी में हो तो रेडी के आगे मत रोको, उसको कहीं दूर रोको, पैदल वहाँ से आओ, फिर वो गाड़ी देखते ही प्राइस बढ़ा देगा आपके। तो ऐसा है। जैसे हरे कृष्णा वाले अगर किसी ज़मीन को देखने जाएं तो ये देखते ही कि हरे कृष्णा वाले हैं और ज़मीन के प्राइस बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। तो इस प्रकार से लिंग खोल बेचा का क्या था कि ये रेट है जी, अब चाहे राजा आ जाए चाहे रंक आ जाए कोई भी आ जाए ये प्राइस है, तो मूल्य निर्धारित कर लेते थे क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और था ही नहीं। मध्य मध्य ये वजन तार तत्व जाने, ताहार वचने मात्र द्रव्य खानी कीने। कभी कभी जो लोग उनके दिव्य स्वभाव को जानते थे वो बिना मोल भाव किए ही उनके द्वारा कहा गया मूल्य देकर सामग्री खरीद लेते थे। लोगों को पता था कि ये आदमी चोर नहीं है, बड़ा ईमानदार आदमी है, जितना प्राइस उन्होंने फिक्स किया है उतने में ही सामान दे देते थे। ऐसा होता है, जो फिक्स प्राइस शॉप होती है आदमी धीरे धीरे वहाँ कंफर्टेबल फील करता है, पता ना चोरी नहीं कर रहा है और बार्गेनिंग करने पर कम नहीं करेगा, तो जाके वो ले लेते थे, जो उन्होंने बोला उस पर सामान ले लेते। एई मत नवद्वीप आछे महाशय, खोला बेचा ज्ञानकारी केहना चिनाया। इस प्रकार वो नवद्वीप में निवास करते थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। क्या नहीं पहचान पाता था, मतलब जानते थे लोग उनको कि ये श्रीधर है, कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सब उन्हें केवल एक केले के पत्ते को बेचने वाला ही जानते थे, समझते थे। चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे, सर्व रात्रि हरि भले दीर्घ घल आह्वाने। वे रात के चारों प्रहर में, एक प्रहर में कितने घंटे? हाँ, तो रात्रि के चारों प्रहर यानी कि समझ लीजिए रात के 12 घंटे हो गए। हाँ, यानी कि समझ लीजिए सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक हो गया ना। तो सारा समय कहाँ करते थे? बिना निद्रा के व्यतीत करते थे और सारी रात को हरि 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 का नाम दीर्घ उच्चारण करते रहते थे, भगवान के नाम हरे कृष्णा इत्यादि रात भर उनका ये चलता रहता था। करवटें बदलते रहते थे, करवटें बदलते रहे हम रात दिन हरि हरि बोल के। यते कपाषंडी बल श्रीधर रडा के, रात्रे निद्रा नाही याई दुई कर्ण फाटे। महा चाशा बेटा भाते, पेट नाही भरे, क्षुधा व्याकुल हैया रात्रि जागी मरे। सभी नास्तिक लोग शिकायत करते थे, श्रीधर की ऊंची आवाज़ में पुकारने के कारण हमें रात को नींद नहीं आती है, हमारे कान फट जाते हैं। अब बताइए, कोई आदमी चिल्लाए तो किसी का कान फट जाए तो आजकल हो सकता है माइक सिस्टम में, नहीं तो कोई कितना चिल्लाएगा बेचारा, उसके कमरे से बाहर आवाज़ जाएगी कैसे? लेकिन एनवीएस जो आदमी है वो ऐसे ही करता है, सवेरे सवेरे 4 बजे स्पीकर लेके हरे कृष्णा करते हैं। चाहे स्पीकर लेके ना भी करते हों लेकिन करते हैं। ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे कि भक्तों से, हरे कृष्णा इन समाज से लोगों को एक ईर्ष्या है, पता नहीं क्यों, जबकि ये समाज में दे ही रहे हैं। समाज से लेने का इनका कोई कॉन्सेप्ट, लेते हैं 10 रुपये, देते हैं करोड़ों रुपए। हाँ, जगह जगह पर ये जो मंदिर स्थापित हो रहे हैं, इन मंदिरों में न केवल इस्कॉन के प्रोग्राम हो रहे हैं, सामूहिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं। कुछ कई लोग शादियाँ करा रहे हैं वहाँ जाके। अब वो हमारा बैंकेट हॉल लेता है 5-5 लाख रुपए, वहाँ कुछ ही हज़ारों में काम हो जाता है। कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हाँ, और लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आ रहे हैं। बहुत तरह के दिन भर लोगों के इस संसार में स्ट्रेस हैं तो आते हैं वहाँ पर। तो कितना बढ़िया एक सरकार कम्युनिटी हॉल बनाती है जगह जगह पर, पता है आपको? हाँ, ये इस्कॉन एक कम्युनिटी हॉल बना रहा है, नहीं बना रहा, जगह जगह पे बना रहा है। किसके लिए है वो लोग? ऐसा है कि इस्कॉन के मेंबर ही उसमें आ सकते हैं। पहले मेंबरशिप लीजिए। आप लोगों में से किसी ने मेंबरशिप बने आप लोग? हाँ, कई लोग कहते हैं हमें मेंबर बनना है, तो हमें समझ नहीं आता मतलब क्या करें, मेंबर कैसे बनना है आपको?
आइए सुनने लग जाइए, चैंट 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 कीजिए, मेंबर बन जाइए। नहीं, और जगह जगह पर इस वक्त संसार में 1200 से लेकर 1500 तक सेंटर्स हैं। सोचिए, कम्युनिटी हॉल 1300 कम्युनिटी हॉल वर्ल्ड वाइड जिसने बनाए हो। हाँ, और आपसे क्या लिया? आप कॉमन व्यक्ति से पूछिए, पैसा इधर जाता है, पैसा उधर जाता है। हाँ हाँ जी, आपके आगे। हाँ, क्या बोला हमने? तो इतना कम्युनिटी सेंटर बना के आपसे कितने पैसे लिए? आप संसार में पूछिए, जो भी बोलता है कि हमारा पैसा चला गया, वहाँ चला गया, कि आपसे कितने पैसे लिए आज तक? दिए होंगे कुछ 100,000 रुपये। और जो कम्युनिटी हॉल बना वो कितने में बना होगा, कितने करोड़ में बना होगा? हाँ, सोचिए ज़रा। तो ये सब सोचने की बात है कि और जो वास्तविकता में देने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने दिया होगा वास्तव में, वो बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया होगा वही ज़्यादा कलश रहे होंगे, लूट लिया लूट लिया, दिया कुछ नहीं है। तो ये पूरे समाज के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई, लेकिन लोगों के अंदर एक जेलसी है। और क्यों है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप रिजर्व्ड नहीं है। हाँ, ये हमारे बड़े बड़े क्लब हाउस नहीं है जो क्लब में मेंबरशिप के लिए 10 लाख 20 लाख लेते हैं, और साल में 3 दिन के लिए इस रिजॉर्ट में आपका रहना फ्री, लेकिन खाना यहीं पड़ेगा। और रिजॉर्ट ऐसी जगह होगा कि वहाँ कोई खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, और खाने में ही सब ले लेंगे आपसे। नहीं, लाखों रुपए देते हैं ना आदमी रिजॉर्ट के। फिर इस्कॉन के मंदिरों में आप प्रसाद पा लीजिए, कहीं पे भी जाके प्रसाद भी मिल जाता है। बिना मेंबरशिप के मिलेगा? हाँ, बिना मेंबरशिप के मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग ईर्ष्या बस कहते हैं। श्रीधर की ऊंची आवाज़ से हमें नींद नहीं आती है, कान फट जाते हैं। वो नीची श्रेणी का व्यक्ति है, ये भी एक समस्या है। देखिए जी, सब नीची जाति के लोगों को भी इन्होंने हरे कृष्णा कह रहे हैं। अपना पेट तक नहीं भर सकता, इसका उदाहरण है कि हमसे मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, यहाँ बनाना है, वहाँ बनाना है। फिर वही बात आ गई, वो जितना लिया होगा उससे कई गुना दे दिया है समाज को। हाँ, और अपने पेट के लिए नहीं मांगते हैं कभी भी, ध्यान रखिए। वो प्रचार कार्यों के लिए मांगते हैं। वो भी क्यों मांगते हैं? ताकि आपका पैसा प्रचार कार्य में लगे और आपको सुकृति प्राप्त हो। लेकिन आदमी जेलसी, आदमी, हमने ऐसे कई लोग देखे, किसी व्यक्ति से पैसा मांग लिया गलती से, हमारे किसी भक्त ने, तो हाहाकार मचा दी उसने, अरे पैसा मांगते हैं, अरे पैसा मांगते हैं, अरे पैसा मांगते हैं, अरे मेरे पास आए थे, मुझे ऐसा बोल रहे थे। एक तो उनकी शान भी उससे हो जाती है, बढ़ भी जाती है, और भक्तों को हीन समझने लगते हैं। आया था, हाँ आए थे वो, अच्छा वो, हाँ आए थे, मेरे पास पैसे मांगने आए थे। तो सडनली दे स्टार्ट थिंकिंग कि दे आर सुपीरियर। वो जानते नहीं है कि उनके देने ना लेने से कोई काम नहीं रुकने वाला यहाँ। हाँ, लेकिन वो देते तो उनको सुकृति प्राप्त होती, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। कह रहे हैं अपना पेट तक नहीं भर सकते थे। उनको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा पेट भी वही भर रहे हैं। जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज, ही सेड टू हिज फादर कि पापा आपको भी शक्ति वही दे रहे हैं जो मुझे दे रहे हैं, वैसे ही उनका पेट भी वही भर रहे हैं जो हमारा भर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात पे डाउट है, इसलिए उनके पेट में कुछ हो जाता है। सब कुछ होता है पेट में, लेकिन पेट खा नहीं पाता है। भूख से व्याकुल होकर वो सारी रात जागता रहता है। हाँ, ऐसा उन्होंने बोला, भूख से नहीं जागता है, हाँ भगवान के प्रेम में जागता है। एई मत पाषंडी मरए मंद बली, निज कार्य करए श्रीधर कुतूहली। इस प्रकार जब नास्तिक लोग श्रीधर की निंदा करते रहे और उन्हें मंद बुद्धि कहकर अपमानित करते रहे, तब भी श्रीधर प्रसन्नचित होकर अपने कार्य में लगा रहा। तो उसने सफाई देने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने कहा भगवान जानते हैं ना मेरी सच्चाई को, मुझे क्या करना है सफाई देके। हरि बलि डाकीते ये आछय श्रीधर, निशा भागे प्रेम योगे डाके उच्च स्वर। श्रीधर रात्रि के अंतिम प्रहर तक प्रेम योग से हरि का नाम उच्चारण करते रहे, पुकारते रहे। अर्धपथ भक्तगण गेल मात्र धाया, श्रीधर एरा डाके सुने तथा ही था किया। जैसे ही भक्तगण आधे मार्ग तक पहुँचे, श्रीधर की हरिनाम ध्वनि सुनाई दी। तो भक्त लोग अब श्रीधर के घर में गए हैं उनको लेने के लिए, महाप्रभु ने बुलाया है। और जब वो जा रहे थे तो घर के बाहर से ही आवाज़ आने लगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा ऐसे आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि हनुमान जी ने सुनी। कहाँ? विभीषण के घर के आगे। तो हमने कहा यहाँ कोई भक्त रहता है शायद, है ना? तो भक्तों के घर में ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि पता चले कि भगवान का घर है। तो एकदम से उन्हें हरिध्वनि सुनाई दी। डाक अनुसार गेला भागवत गण, श्रीधर एर धरिया लैया तत्क्षण। और श्रीधर को धर लिया उन्होंने। हाँ उस ध्वनि का अनुसरण करके वो वहाँ पहुँचे और तत्काल श्रीधर को ढूंढ निकाला। और क्या बोले? चल चल महाशया प्रभु देख गिया, आमरा कृतार्थ हई तोमा परशिया। चलिए चलिए महाशय, प्रभु का दर्शन कीजिए, आप एक महान भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने आपको याद किया है। आपके स्पर्श से हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। और पकड़ लिया उनको। हाँ, उनको छूने लगे श्रीधर को। हाँ, एक रेडी वाले को छुएंगे आप लोग, रेडी वाला। अब रेडी वाले के आप गले मिलोगे तो कोई घर वाला देख लेगा क्या क्या। जैसे कि मैंने बताई थी ना स्टोरी, कांचीपुरम के नरेश आए उड़ीसा में, रथ यात्रा में इनवाइट किया गया था उनको। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि राजा जो है झाड़ू लगा रहा है। तो उन्होंने कहा ये राजा शेड्यूल कास्ट है यहाँ का। बाद में जब राजा ने शादी का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया कि तुम्हारा राजा तो निम्न जाति का है, निम्न कार्य करता है, झाड़ू मारता है। और फिर बाद में आप जानते हैं ये युद्ध हुआ, कृष्ण बलराम स्वयं उस युद्ध में गए और बाद में उसी की लड़की से शादी करके डाली। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है लोगों को कि जो अपने स्टेटस के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। स्टेटस मतलब कई तरीके से हो सकता है। कई लोग कहते हैं एजुकेटेड लोगों से ही बात करें। बिजनेसमैन से कई लोग बात नहीं करना चाहते। जो हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं उनको बिजनेसमैन तुच्छे लगते हैं बड़े। नॉर्मल बिजनेसमैन, जनरली आप बिजनेसमैन थोड़ा सा इतना सोफिस्टिकेट नहीं होता ना। वो आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े वो तो पढ़ के आते हैं कहीं से। नॉर्मल बिजनेसमैन जो होते हैं वो थोड़े से रॉ टाइप, देसी। अब ये लोग सोचते हैं हम इतने बड़े, और बिजनेसमैन कई बार ये सोचते हैं कि ये क्या नाली का कीड़ा, ऐसी डिग्रियां तो मैं 10 पैदा कर दूं एक दिन में। हाँ, ऐसे लोगों को तो मैं नौकरी पे रखता हूँ अपने यहाँ पे। तो सबको अपनी पोजीशंस पे, अपनी एक्यूमुलेशंस पे गर्व है, और दूसरे को निम्न देखता है तो उसको आनंदित होता है कि मैंने जीवन में कुछ किया, शायद कम से कम इतने लोगों से तो ऊपर उठा। हाँ, इसलिए मैं कहीं कहता हूँ वो पहले परसेंटेज निकालते थे, आजकल परसेंटाइल निकालते हैं। कितने नंबर आए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं, तुम कहाँ सी ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तुम्हारे 50% आए हो लेकिन तुम फर्स्ट होगी नहीं, कितनों को पीछे किया तुमने। तो ये जीवन में हम सक्सेस मानते हैं यदि हम कुछ लोगों को पीछे धकेल पाए, उनसे बेहतर खा पाए, उनसे बेहतर पहन पाए, हाँ, बेहतर गाड़ियों में आ पाए। तो कहते हैं ये हमारी लाइफ में ये हमारा स्टेटस है, हम यहाँ पहुँच गए, अभी और ऊपर पहुँचना है। और पहुँचते पहुँचते वो नीचे गिर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्रीधर को गले मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये संत लोग, ये भगवान के ज्ञानी भक्त हैं, ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति की वैल्यू कब है, जब उसके अंदर भगवान है। जैसे कि हमारे शरीर की वैल्यू कब है, जब उसके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल जाने पर उस शरीर को, चाहे कितने भी अमीर व्यक्ति का शरीर हो, लोग उसको जलाना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं। जल्दी फटाफट निपटाओ, ठीक है, इसके खुशी के लिए अंतिम जुलूस निकाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन ले जाओ बस, है कि नहीं। ये सच्चाई है। तो इस शरीर की वैल्यू कब तक है, जब तक आत्मा है। आत्मा शरीर में रहेगी, समझ ली, तब तक जब तक परमात्मा है। परमात्मा के बिना ये आत्मा क्या ही कर लेगा। तो इसलिए इस संसार में भी भगवान के जब तक है तब तक इसकी वैल्यू है। ये जीवात्माएं भगवान का अंश हैं। नहीं तो वर्ल्ड की सबसे महंगी ज़मीन आपको मिल जाए और वहाँ पर कोई इंसान ना हो, है ना, तो अबेंडेंड, वो जगह बेकार, वीराना, क्या रह जाता है उस जगह के अंदर। वैसे ही जब हमारे जीवन से भगवान चले जाते हैं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। खंडर में हम रहते हैं और खंडर में रहते रहते उस पर गर्व महसूस करते हैं, उसे देख देख कर आनंदित होते हैं, अपने आप ही आनंदित होते हैं, और फिर एक दिन उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सच्चाई ये है। लेकिन यहाँ पर सारे भक्त एक रेडी वाले को ढूंढने गए हैं। भगवान भी वेट कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं सप्त प्रहर लीला में,
श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर के बताओ, सारा चल रहा है ना यहाँ पर। एक व्यक्ति को लेने उसके घर गए होंगे, लाए होंगे, आधा घंटा तो लगा होगा कम से कम, 15 मिनट जाने में, अगर 15 मिनट आने में, तब तक भगवान में बैठे हैं कि श्रीधर आएगा। और सब लोग रास्ते में ही छूने छाने लगे उसको, कोई गले में चिपट रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है। आपके स्पर्श से हम कृतार्थ हो जाएंगे। अब ये बातें भी बड़ी सटल हैं। बहुत सारी चीज़ें भक्ति में अपरेंटली दिखती नहीं है, समझे? जैसे स्पर्श करने से कुछ करंट आया, नहीं आया। दीक्षा मिलने के बाद करंट आया, नहीं आया। भक्तों की सेवा करने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ मिला, लगता, महसूस नहीं होता है। भगवान जानबूझ के महसूस नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर ये महसूस होने लग जाएगा ना तो बहुत सारे ढोंगी लोग आ जाएंगे। ये काम वही करे जिसके हृदय में इसको करने की इच्छा हो रही है, नहीं तो करंट के चक्कर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ है, कुछ तो है। तो इसलिए भक्त, भगवान, धाम अगर आप महसूस नहीं करोगे तो वो महसूस होता ही नहीं है, समझ में आया? यानी कि जागृत रहना पड़ता है। कब? लेक्चर में। अगर जागृत रहेंगे लेक्चर में तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा तो महसूस होने लगेगा धीरे 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 धीरे। नहीं तो कहते हैं ना ऊपर से, नहीं तो चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए, तो ये हो जाता है। तो भक्ति जो है ना गुप्त है, इसलिए अगर उसके अंदर घुसे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, चली जाएगी। इसलिए आपको लगेगा नहीं कभी कि भक्त को स्पर्श किया, उसको ये किया तो कुछ हुआ। लेकिन ध्यान में रखिए, वो भगवान उस सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं और हमारे हृदय में उस प्रेम का धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं, बहुत स्लोली। अगर उस पर ट्रस्ट करेंगे तो डिफरेंस आपको दिखेगा। चंद महीनों में, चंद सालों में आपको दिखेगा कि हम कहाँ से कहाँ गए। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। कितना आगे जाएंगे वो हमारी चेतना के ऊपर है कि हम उसको कैसे रिसीव करते हैं। हमारा सारा ध्यान मैटीरियल चीज़ों में चला जाएगा बाय लुकिंग एट हु इज दैट, गदाधर के गुरु पुंडरीक। नहीं तो हम उन्हीं चीज़ों में जा रहे, वाह क्या मज़े हैं। कुछ कहेंगे अरे क्या ढोंगी व्यक्ति है, कुछ कहेंगे क्या मज़े हैं, ऐसी तो करनी चाहिए भक्ति। और ये अंदर की चीज़ों में कोई जाएगा ही नहीं। सब कोई बाहर की चीज़ों को देख के निंदा करेगा और कोई बाहर की चीज़ों को लेने का प्रयास करेगा, लेकिन अंदर कोई जाएगा ही नहीं। इसलिए उसके हाथ से वो मिस हो जाएगी, समझे? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।